जोहार आप सभी को। और आशा कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। जिन लोगों ने सीटेट कर रखा है और ये सहायक आचार्य का फॉर्म भर रखा है वो अपनी तैयारी में लगे रहें। करंट अफेयर्स की वीडियोस वगैरह तो आ ही रही है चैनल पे, जैसा कि आपको पता ही होगा। पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स मैंने अपलोड कर दिया है, उसे जाकर आप देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। और आज मैं 3 और महीने के, आई रिपीट, मैं 3 और नए महीने के करंट अफेयर्स आपको जो है अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल बात करेंगे नए जेटेट के बारे में और इसको लेकर क्या अपडेट है। देखो ये जो है ना कॉन्क्रीट इस बार आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो बोलते हैं ना कल पैसे दे दूंगा, परसों पैसे दे दूंगा, ऐसे दोस्त अगर आपको बोल रहा है दैट मीन्स यू विल नॉट गेट पेड। आपको जो है कभी भी पैसा नहीं मिलने वाला है, ये आप समझ लो। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि मैं 10 तारीख को जो है 1 बजे से पहले पैसा दे दूंगा, तो इसमें 50-50% चांसेस हैं कि आपको पैसे मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहां से देख लेते हैं जेटेट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो अगले सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। और 30,000 पद, देखो ये सबसे बड़ी बात है। ये वीडियो थोड़ी लंबी खींचेगी, इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है आपको। सपोज कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है अभी तक और ना ही जेटेट पास किया है, और बीएड किए हुए में 2-3 साल 4 साल 10 साल बीत गया है आपका। उनके लिए खास करके ये वीडियो है। और वैसे नए बच्चे जो हैं, जो बीएड के चौथे सेमेस्टर में हैं या फिर लास्ट ईयर में हैं, उनके लिए ये खबर है कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। जेटेट की परीक्षा आपको किस तरह से लेनी चाहिए। आपको पता होगा जेटेट की जो आखिरी परीक्षा है 2012 में या फिर 13, जैसे भी आप समझो, 12-13, और 2016 में इसकी एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है। 2 ही बार एग्जाम हुआ है। इसीलिए अब सरकार अगर ये बार 2024 में एग्जाम ले लेती है तो ऐसे में सरकार के पास बोलने का मौका होगा कि हमने हाल में ही जो है टेट की परीक्षा पास एग्जाम कंडक्ट कराया था। जो बच्चे पास हुए हैं वही आगे वाले ये 30,000 भर्तियों के लिए जो है शामिल हो पाएंगे। तो ऐसे में आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज अप्लाई फॉर जेटेट एंड एक्सेल करना है। भले आपने सीटेट कर रखा हो फिर भी जेटेट की परीक्षा पास कर लोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसके बारे में लॉन्ग से जो है डिस्टेंस बिल्कुल जो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है आपको दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको यहां से अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिखा देता हूं। दालोटी का जुगाड़ मेरा भी, और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। नोट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, और पहली बात तो नोट्स आपके लिए बन ही रहा है। दूसरी बात कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 70 रुपीज में आपको 2012 और 2016 का पेपर मिल जाएगा। 2012 का भी और 16 का भी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, साइंस हो या फिर एसएसटी हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग तो मैं भी दिखाकर पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़कर दिखाऊंगा नहीं। देखो मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूं। वेट ए मिनट, थोड़ा सा टाइम मुझे आप दे दोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां से देखो ये वाली जो है ना, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए, जल्द ही 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। जल्द ही 30,000 नए शिक्षकों के लिए। और यहां पे देखो एक लाइन को पढ़ लो, क्योंकि अब विधानसभा के लिए समय कम बचा है। देखिए हेमंत सोरेन की सरकार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये सरकार में जो मिशनरीज यानी कि जो अधिकारीगण हैं वो जो डिसीजन ले लेते हैं वही सर्वमान्य माना जाता है। और मुझे जहां तक खबर लग रही है, और आपको भी पता होगा कि देखो हाईकोर्ट ने क्या कहा था। हाईकोर्ट रांची के द्वारा जो है निर्णय लिया गया कि जो बच्चे अगर जॉब भी ले लेते हैं, सीटेट पास वाले बच्चे जॉब भी ले लेते हैं, अगर सहायक आचार्य बन भी जाते हैं, तो विद इन 3 ईयर्स आपको जो है एग्जामिनेशन जो है क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। किसका? जेटेट की परीक्षा आपको पास करनी होगी, तभी आप जो है एज अ टीचर कंटिन्यू रख पाओगे। अदरवाइज आपके जॉब को आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यू विल बी फायर्ड। तो ये बातें हैं, इसे चूकना नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार, ये 30,000 की भर्ती अगर एक बार और आ गई, जो कि आनी ही है क्योंकि झारखंड में शिक्षकों की भर्ती अभी भी बहुत खाली है, बट लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर टीचर की भर्ती आ जाती है ना, आफ्टर दैट एक्चुअली क्या है ना, ये जो 26,001 पदों पे जो पोस्ट आई हुई है, यहाँ पे देखो इसमें जो है 13,000 लगभग पद के लिए जो है पारा शिक्षक ही आरक्षित वर्ग में आ जाते हैं। इसमें तो 12 या लगभग 13,000 पद जो है आप लोगों के लिए ओपन है, सभी लोगों के लिए ओपन है। तो ऐसे में ये बहुत छोटी भर्ती है, इसलिए 30,000 वाली भर्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हाई स्कूल की भी भर्ती आ जाए इसी साल या फिर अगले साल। हाई स्कूल की भी भर्ती आने वाली है और पीजीटी की भी, उसके लिए अलग से एक वीडियो में बनाने वाला हूं। तो फिलहाल ये जो मैंने आपको बातें बताई है इसको ध्यान में रखना है, और ये 30,000 पद पे आपको ध्यान रखना है। जेटेट तो एक मामूली सा टुच्चा सा एग्जाम है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि जेटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम होता नहीं है। इसकी परीक्षा आप आसानी से पार कर सकते हो। कंटिन्यूअसली जो है आप पढ़ाई करोगे तो आप आराम से पास कर पाओगे इसे। इसको चूकना नहीं है। झारखंड में अगर आप रहते हो, फटाफट इसके एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे, उनमें से आपको एक नहीं होना है। एटलीस्ट आप मेरे साथ जुड़े हो, डेफिनेटली आपको
उन लोगों में से एक नहीं होना है। चलिए आगे अब न्यूज़पेपर में आपको दिखाता हूं क्या क्या बातें लिखी गई है। नोटिफिकेशन देखिए आपको 7 से 8 डेज में देखने को मिलेगा। ये वाला लाइन अभी जो है मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाऊंगा। इस लाइन को आपको देखना है और समझना है। यहाँ पे क्या बातें बताई गई थी देखिए, मार्च में ही, यहां से देखो, एक मिनट, ये देखो, ये वाला लाइन जो है आपको पढ़ना है, यहां से यहां तक आराम से पढ़िए आप इसे। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के लिए 16 मार्च 2024 को ही राज्य कैबिनेट से नियम में जो है संशोधन कर लिया गया था और लोकसभा को लेकर इसी दिन आचार संहिता लग जाने के कारण इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इज डन, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब ये डोमेन में कभी भी आ जाएगा। आपको पता है कि जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया उसके अगले ही दिन आचार संहिता खत्म कर दी गई है। तो ऐसे में सरकारें जो भी नौकरियां देना चाहती है, जो भी नए स्कीम के अनाउंसमेंट करना चाहती है, वो डेफिनेटली कर पाएगी। तो जुलाई में एग्जाम आपका हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 1 महीने का वक्त आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिया जाएगा और एग्जाम आपका अगस्त में लिया जाएगा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। अब देखिए 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिल्कुल फॉल्स डेटा है ये। 2 लाख नहीं, मैं आपको बता रहा हूं 5 लाख बच्चे यहां पे शामिल होंगे, मोर देन दैट। और आपको पता है बेरोजगारी इतनी भर के है कि आप 3 लाख जो है अदर स्टेट वाले को भी काउंट कर सकते हो। और याद रखिएगा झारखंड में एज ऑफ नाउ जनरल वाले सीट पे, जैसे बिहार में है कि जनरल वाले सीट पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो अदर स्टेट वाले जेटेट पास करेंगे एंड आफ्टर दैट वो भी फॉर्म में आगे बढ़ पाएंगे। हेमंत सोरेन ने जो यहाँ पे बताया गया था कि हम लोग नियमावली लाने वाले हैं जिसमें कि लोकल लोगों को जॉब दी जाएगी, स्थानीय नीति लाने वाली जो इनकी घोषणा पत्र था, इन्होंने किया भी, जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है। इस वजह से जो है इनका खातियान खत्म हो गया और इसी वजह से ये इलेक्शन भी हारने वाले हैं। देखो मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी ने भी जो है 2 करोड़ रोजगार का वादा करके कभी किसी को रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने 50 लाख भी वैकेंसी जो है हर साल नहीं निकाली। सेम विथ जेएमएम के जो हमारे जेल में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था 5 लाख भर्ती जो है हर साल लेंगे और अभी तक इन्होंने 50,000 भर्तियां नहीं कर पाए। साल इनका खत्म हो चुका है। और इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, ये भी नहीं दिया। तो खैर इन चीज़ों में हम लोगों को पढ़ना नहीं है जो मैंने आपको बताई। देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ विधानसभा। देखिए सरकारें हमेशा जो है चुनाव से ठीक पहले जनता के पैरों के नीचे आती है और तो इसीलिए विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है इसमें आपको तैयारी करनी है। विधानसभा का इलेक्शन से ठीक पहले मैं तो चाहता हूँ कि ये तो प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट आने ही वाली है। प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 5 और अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 के लिए वैकेंसीज आने ही वाली है। लेकिन हाई स्कूल के भी वैकेंसी साथ में ही आ जाए तो मजा आ जाए। और मुझे लग रहा है कि ये अगर 2024 में नहीं आती है तो नई सरकार जो है 1 साल के बाद इस वैकेंसी को डेफिनेटली रिलीज करने वाली है। तो टेट की परीक्षा अवश्य पास कर लें। अदरवाइज जो ये 30,000 वाला जो मैंने आपको दिखाया ना, ये 30,000 मैंने ऐसे ही हवा में तुक्का मारकर नहीं लिख दिया है। इलेक्शन के ठीक अगले दिन न्यूज़पेपर में जो जेएमएम के बहुत बड़े नेता हैं उनके द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट को देना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिलहाल आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लें, जेटेट का जो पेपर हुआ है वो देख लें आप। अगर कहीं से आपको अवेलेबल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 70 का एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट देकर आप मुझसे ये ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से जो है आपको ये मिल जाएगा। और नोट्स के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट में बने रहें। आपको जो है मैं जैसे ही एग्जाम वगैरह, स्टेट का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम खत्म हो जाता है, सहायक आचार्य का एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद मैं इसके ऊपर 100% लग जाऊंगा। तो प्लीज बी केयरफुल विथ योर स्टडीज और आपको अच्छे से पढ़ना भी है। आप अगर अवेयर होकर नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे और लोगों से। तो पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस करना है अपने आप को। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। इस वीडियो को आप कहाँ से वॉच कर रहे थे, डेफिनेटली यू शुड कॉमेंट योर प्लेस नेम इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच जो है क्या करना है, शेयर करना है, साझा करना है। अपने दोस्तों तक इसे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।